नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के जाने माने पत्रकार अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। जिस तरीके से अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बीच जोधपुर हाईकोर्ट में जो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका थी उन पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान साफ तौर पर जोधपुर हाईकोर्ट ने अब अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक अमन चोपड़ा को गिरफ्तार राजस्थान की पुलिस नहीं कर पाएगी, ये साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस पूरे मामले में जो डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, इस पूरे मामले में अब जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। दरअसल पूरा मामला जो है वो पत्रकार अमन चोपड़ा के एक शो से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप ये लगे हैं कि अमन चोपड़ा ने अपने शो में कथित तौर पर यह दावा किया था कि दिल्ली जहांगीरपुरी केस का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर में सदियों पुराने धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया गया था। ये उनकी तरफ से कहा गया। जिस तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई हुई है जहांगीरपुरी में, उसके बाद राजस्थान के अलवर में हमने देखा कि किस तरीके से कई साल पुराने जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें तोड़ा गया। विकास के नाम पर ये तमाम कार्रवाई जो है राजस्थान में हुई और इस पर बाकायदा अमन चोपड़ा की ओर से एक शो किया गया। लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमन चोपड़ा की आवाज को दबाने की कोशिश इस तरीके से की गई कि राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों में उन पर 3 एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस फिलहाल नोएडा में उन्होंने दस्तक दी और आपको बता दें, राजस्थान पुलिस फिलहाल नोएडा में ही डेरा डाले हुए हैं और अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये तीसरी एफआईआर है जिसके खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पूरे मामले में अब जोधपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर साफ तौर पर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन इससे पहले ये एफआईआर जो है अलवर के कोतवाली, बूंदी के सदर और डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में दर्ज की गई थी। इनमें अलवर और बूंदी थाने में जो एफआईआर दर्ज थी उसके खिलाफ पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर बेंच कोर्ट ने अमन चोपड़ा को राहत देते हुए अग्रिम आदेश तक पहले ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन एक और जो एफआईआर डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में दर्ज थी, उस पूरे मामले में भी अमन चोपड़ा फिर कोर्ट गए, याचिका वहां दायर की गई, जिसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ये साफ तौर पर कह दिया है कि अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये आदेश दिया है कि अगली सुनवाई जो है वो कल 12 बजे इस पूरे मामले में होगी। तब तक अमन चोपड़ा की किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट का ये भी कहना है कि जो डिबेट शो हुआ उसको वो अपने चैम्बर में सुनेंगे, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई नतीजा निकाल पाएंगे। तब तक चोपड़ा को ये अंतरिम राहत हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। चोपड़ा पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसके मामले में कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई सेडिशन नहीं किया गया, केवल एक डिबेट शो रखा गया, डिबेट प्रोग्राम था, ना कोई सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की उसकी प्रेरणा थी। ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है। यानी बड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है। उन्होंने कहा है कि जो डिबेट शो रखा गया, जो प्रोग्राम था, उसका मकसद न कि कोई सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना था। सुनवाई के दौरान सभी धाराओं को चुनौती देते हुए एक एक धारा पर पूरी बहस जो है वो कोर्ट पे हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। दरअसल न्यूज 18 के पत्रकार है अमन चोपड़ा और अक्सर देश हित में वो बातें करते हैं, राष्ट्र हित में
वो बातें करते हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर वहां कार्रवाई की है, विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया है, उस पूरे मामले पर ही ये डिबेट प्रोग्राम जो है वो रखा गया था। लेकिन उसके बाद इस तरीके से उन पर राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों में ये जो FIR हैं ये दर्ज कर दी गई और इसके बाद उन पर जो केस दर्ज हुआ, राजस्थान पुलिस ने नोएडा में डेरा डाल लिया। लगातार 2 दिन से राजस्थान पुलिस जो है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अरिहंत आर्डन सोसाइटी स्थित जहां अमन चोपड़ा का घर है, वहां दरअसल उन्होंने गैर जमानती वारंट भी चस्पा कर दिया है उनके फ्लैट के बाहर, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो कुल मिलाकर फिलहाल कोशिश यही है कि किस तरीके से पत्रकार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार किया जाए और यही वजह मानी जा रही है कि ये कांग्रेस पार्टी और साथ ही राजस्थान सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी। फिलहाल उस कोशिश पर ही जोधपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना अहम होगा कि आखिर उस पूरे डिबेट प्रोग्राम को सुनने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट क्या कुछ नतीजे पर पहुंचती है। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आपको ये बता दें कि न सिर्फ अमन चोपड़ा की तलाश राजस्थान की पुलिस कर रही है, बल्कि उनसे ये भी पूछा गया है कि उनके इस डिबेट प्रोग्राम की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, इसका प्रोड्यूसर कौन था, ये भी उनसे पूछताछ हुई है। सवाल किए गए हैं, ये भी खबर सामने आई है और बताया ये भी जा रहा है कि राजस्थान की पुलिस न्यूज़ 18 का जो मीडिया जो नेटवर्क है उसके दफ्तर भी पहुंची थी, वहां भी छानबीन की गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें, हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है और अमन चोपड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और मनोज भंडारी अपना पक्ष रख रहे हैं हाईकोर्ट में। तो उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला जारी किया है। हालांकि दूसरी तरफ देश भर में लगातार पत्रकार अमन चोपड़ा को सोशल मीडिया यूजर्स का तमाम सपोर्ट मिल रहा है, लोग लगातार उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट के इस पूरे मामले में फैसले के बाद आपको ये बता दें कि तमाम पत्रकारों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर सत्यमेव जयते लिखते हुए ट्वीट कर रहे हैं और सच की ही जीत होती है। ये विकास भदौरिया जो कि पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अमन चोपड़ा से जुड़े सभी मुकदमों पर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सत्य परेश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रशांत उमराव जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा से जुड़े सभी मुकदमों पर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सत्यमेव जयते उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बाकायदा न्यूज़ 18 की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और जो अमन चोपड़ा के समर्थक हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और राजस्थान सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं कि किस तरीके से अमन चोपड़ा को जो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना है और उम्मीद है कि अब राजस्थान सरकार और पुलिस अमन चोपड़ा के बजाय दंगइयों को पकड़ने पर ध्यान देगी। ये भी तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, अमन चोपड़ा के फैन हैं, जो उनके सपोर्ट में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अमेश देवगन से लेकर तमाम जो पत्रकार हैं उनके ट्वीट सामने आए हैं। अमेश देवगन ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि अमन चोपड़ा को मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने दी गिरफ्तारी पर रोक, पूछा कि पुलिस गिरफ्तारी क्यों चाहती है, ये सवाल भी हाईकोर्ट की ओर से किया गया है। तो तमाम जो पत्रकार हैं वो अब अमन चोपड़ा को जो राहत जोधपुर हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में मिली है, आपको ये बताते हैं कि 3 FIR कुल उन पर दर्ज की गई थी, वो भी महज एक डिबेट प्रोग्राम उनकी तरफ से रखा गया था। उन पर इस तरीके से धार्मिक माहौल बिगाड़ने, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर देशद्रोह का केस भी उन पर दर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो विपक्षी
दल हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं जितने भी राज्य में इनकी सरकारें हैं उन वहां पुलिस का लगातार इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कह सकते हैं एक तरीके से किया जा रहा है। फिर बात चाहे पंजाब की जाए, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक किस तरीके से अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उनका दुरुपयोग करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे बोलने की आजादी नहीं है। और कुछ इसी तरीके से हम राजस्थान में भी हमने देखा, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महज एक डिबेट प्रोग्राम के चलते अमन चोपड़ा के खिलाफ ये 3 एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन तीनों ही मामलों में अब हाईकोर्ट से बड़ी और राहत भरी खबर अमन चोपड़ा के लिए आई है और साफ तौर पर लगातार जो तमाम लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सत्य की जीत है और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। ये साफ तौर पर हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले पर टिप्पणी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ा झटका दिया है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस का दुरुपयोग करते हुए अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश जो हमेशा से ही विपक्षी दलों की ओर से की गई है, खासतौर पर उन पत्रकारों की जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो ये पूछते हैं कि आखिर देश विरोधियों का साथ क्यों दिया जा रहा है, आखिर देश विरोधी बातें करने वालों के साथ ये तमाम सरकारें क्यों खड़ी हुई हैं, इन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। फिर चाहे वो अमन चोपड़ा हो, फिर चाहे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हो, जिन्हें महाराष्ट्र में कुछ इसी तरीके से उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, कई महीनों तक जेल में रखा गया और उसके बाद वो जमानत पर बाहर आए। तो इस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देश में देख रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी विपक्षी दल हो, उनकी सरकारें हो, कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपना रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।